सभी को शुभोदय। मेरा नाम गायत्री बाई है। मैं आज 4th सेमेस्टर BBA विद्यार्थियों का उपन्यास प्रेमचंद से रचिता निर्मला उपन्यास को आधा पढ़ाई थी। अधूरा भाग को आज मैं पढ़ाना चाहती हूँ। पहला भाग में वो उपन्यास की नायिका निर्मला का पिताजी बाबू उदयन भानुलाल अब 15 साल बीतने के बाद, बेटी का 15 साल बीतने के बाद उसका शादी करने के लिए वो तय किया। उसका एक दोस्त था, उसका नाम उदय भानु चंद्र, उसका सिन्हा का एक बेटा था, उसका नाम भुवन मोहन सिन्हा। तो उन्होंने शादी करने के पहले एक शर्त डाले थे कि तुम हमें दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं, भारत में आने वाले लोगों को अच्छी तरह खातिरदार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो पहले ही सब कुछ तैयारियां शुरू किया। तो उन्होंने शादी के लिए 15,000 में शादी करने का बात आपस में पति पत्नी किए थे, किंतु 15,000 से बढ़कर जब 1 लाख तक पहुंचने से एक रात वो उदय भानुलाल और उसकी पत्नी कल्याणी के बीच बहस हुई। तो वो बहस यहाँ तक पहुँचा कि कल्याणी वो अपने घर छोड़कर जाने का धमकी देती है। तो वो क्या करते हैं, आधी रात में उठकर चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त वो मतई नामक एक हत्यारा ने उसका खून कर डालता है। तो वो खबर बिजली के भांति उनके गांव में फैल जाती है। उनका अंत्य संस्कार सब कुछ होने के बावजूद वो कल्याणी समझती है कि शादी की सब कुछ तैयारी हो गई है। उसी मुहूर्त में उसकी शादी भुवन मोहन से करना चाहिए। इसलिए वो क्या करती है, एक चिट्ठी लिखकर मोटे राम नामक पंडित जी से सिन्हा के घर भेजती है। तो सिन्हा को जब खबर पता चलता है कि उदय भानुलाल की हत्या हो गई है, तो उन्होंने सोचते हैं कि ये अमंगल है। इसलिए वो मोटे राम से वो बताता है कि ऐसे अपशकुन की लड़की को हमारे घर में शादी नहीं किया जाए करके वो शादी को टाल देता है। उसके बाद वो मोटे राम आके कल्याणी से ये बात कहने पर कल्याणी को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि उसके यहाँ बालचंद्र के यहाँ शादी करने के बगैर उसका लड़की घर में ही रहना बेहतर है। तो वो मोटे राम को बताती है कि किसी वर्ग को ढूंढो। तो वो 4-5 वर्ग को ढूंढ निकालता है, किंतु वो दहेज ना देने के वास्ते वो क्या करती है, 35 साल का एक विदुर के साथ अपने लड़की निर्मला का शादी करने के लिए तय कर देती है। उस विदुर का नाम था मुंशी मोटे राम। वो भी एक वकील था। वो पहले शादी में उसके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे भी लड़के थे। वो बड़े का नाम वो 16 साल का था ममसाराम, और छोटा बेटा जियाराम 12 साल का था, और तीसरा बेटा सियाराम 7 साल का था। तो उनके देखभाल करने के लिए उसकी एक बहन थी रुक्मिणी, 50 साल की एक विधवा थी, उसको अपने घर में रखा था। शादी होने के बाद वो अपने बेटे के उम्र वाली लड़की से शादी किया था ना, उसको खुश रखने के लिए वो जो कुछ भी पैसा कमाई करके लाता था वो उसके हाथ में रखता था, और उसको फूल फलों से प्रसन्न करना चाहता था। किसी ना किसी भांति वो अपने पत्नी को वो खुश रखना चाहता था। किंतु जब भी वो उसके निकट जाता है तब निर्मला को ऐसा लगता था कि उसके पिता उसके पास आए हैं, इसलिए वो अपना संपूर्ण प्रेम उसके यहाँ समर्पित नहीं कर पाती थी। तो एक दिन कमरे में क्या होता है, अचानक एक सांप आ जाता है। तो वो हमेशा अपने झूठी साहसी का बखान करता रहता है ना। वो कहती है उस सांप को मार डालो, किंतु वो डर के मारे भाग जाता है। उसका जो बेटा रहता है ममसाराम, वो क्या करता है, सांप को मार के बाहर डालता है। तो रुक्मिणी और निर्मला उनकी मर्दनगी मीन्स उसकी कायरता को देखकर हंसने पड़ते। वहाँ तक मैंने पढ़ाई थी। आज उधर जब निर्मला ममसाराम से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करती है तो दोनों पास पास में बैठे
रहते थे, उसको देखने से वो मुंशी राम को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने क्या करता है, अपना जो भी बड़ा बेटा था ममसाराम को वो बोर्डिंग हाउस में भेजना चाहता है। और ये खबर सुनते ही निर्मला को बहुत दुख होता है और ममसाराम को घर से अलग करने का नीति अच्छा नहीं है करके पति को बताती है, फिर भी वो नहीं मानता है। तो वो क्या करता है, उसको ले जाके बोर्डिंग हाउस में रख देता है। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सोचता है कि वो सोचता निर्मला भविष्य में उनके और पिता के बीच विरोध का बीज को बोती है। मीन्स बच्चे और पिता के बीच में वो संदेह का बीज बो रही है, इसलिए वो मुझे बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहता है करके बहुत दुख का अफसोस करता है। वो सोचता है कि मेरे हकों को छीनने का उनका क्या अधिकार है, मैंने एक नौकर की तरह कमरे में पड़ा रहूँगा, वो मेरा जो भी अधिकार है वो छीनने का कोशिश करते हैं। वो छीनने का अधिकार उसको किसने दिया, और हमेशा मैं एक नौकर के जैसे घर में पड़ा रहता हूँ। सहसा वो उसके मनाने उसके कमरे में जाती है, तो तभी मुंशीराम जी देखकर त्योरिया बदल वो अपने बेटे को समझाने के लिए जाती है, देखो मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच कभी कांटा नहीं बनूंगी, तू मेरा बेटा है, मेरा एक कर्तव्य है कि तुम्हारा देखभाल करना। ऐसे भी समझाने के लिए जब वो ममसाराम के कमरे में जाती है तो वो मुंशीराम देख लेता है, तो उसका त्योरी बदल जाती है। तो इसको दूसरे दिन वो खुद हेडमास्टर के पास जाकर वो कहता है कि मेरा बेटा को वो बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, मैं घर में नहीं रखना चाहता हूँ। तो हेडमास्टर भी बहुत समझाते हैं, नहीं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर में ही रखो करके, नहीं तो नहीं मारते। किंतु निर्दोष रही वो जो भी निर्मला है, उस निर्मला को रुक्मिणी ने फटकार सुनाती है। तो एक दिन घर में मिठाई जब बनाती है, उसकी जो भी मेहरानी रहती है भूंगी करके उसके हाथ ममसाराम को कुछ मिठाई बेचती है, किंतु उन्होंने उसको नहीं खाता है, वापस बेच देता है। तो उसका जो भी जियाराम सियाराम रहते हैं वो सब आके बोलते हैं कि इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है, सब कुछ मेरे पिता का ही षड्यंत्र है। तो उसको सच्चाई का पता चलता है। तब तक उसका जो भी बीमार था वो बीमार का शिकार होकर वो बहुत सीरियस हो जाता है। तो होने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उसको कुछ रक्त की ज़रूरत है। तो वो क्या करती है, उसका शरीर में जो भी रक्त रहता है वो रक्त को देने के लिए जाती है। तो तब तक क्या होता है, वो अपना प्राण त्याग करता है। प्राण त्याग करने के पहले वो अपनी माता यानी निर्मला से क्षमा मांगता है और कहता है कि दूसरा जन्म में आपको आपके ही गर्भ से मैं जन्म लूँगा करके अपना प्राण त्याग करता है। तो इस ममसाराम का देखभाल करने वाला जो भी डॉक्टर था वो था भुवन मोहन सिन्हा। तो भुवन मोहन सिन्हा सुधा और उसकी पत्नी जो रहती है सुधा, दोनों सुधा की मुलाकात होता है। तो दोनों के बीच में गहरी मित्रता पैदा होती है और निर्मला से उसके बारे में जो कुछ खबर मिला उसको पता चलता है कि जब निर्मला की शादी पहले ये भुवन मोहन सिन्हा से ही तय हुआ था। तो वो इसके वजह से दहेज के वजह से मेरा पति उसको शादी नहीं किया, तो उन्होंने अपने पति को फटकारने लगती है। तो भुवन मोहन सिन्हा अपनी पत्नी के सामने वो क्या करता है, सिर झुकाता है। तो इसलिए इस जो भी गलती हुई है वो गलती सुधारने के लिए वो कहती है उसका जो भी छोटा भाई है उसका शादी निर्मला की बहन कृष्णा से करने का प्रयत्न करती है। तो कृष्णा का शादी भुवन मोहन सिन्हा की छोटे भाई से हो जाता है। उसके पहले क्या होता है, निर्मला के गर्भ में एक लड़की पैदा होती है, उसका नाम हेमा होता है। तो बेटा मर जाने के बाद वो मोटेराम क्या करते हैं, उसका तबीयत भी बिगड़ जाते हैं, वो ठीक तरह वो न्यायालय नहीं जाता है,
तो वो क्या होता है, उसका घर नीलाम हो जाता है। निर्मला का बहुत दुख होता है, पर वो मातृ स्नेह में सब कुछ भूल जाती है। जो बच्ची पैदी हुई है उस बच्ची का देखभाल करते हुए वो सब कुछ दुख दर्द को भूल जाती है। अपना पुत्री हेमा ममसा का स्वरूप, जो बच्ची पैदा हुई थी वो बच्ची पूरा ममसाराम के जैसे रहती थी। उसमें वो समझती है कि ममसाराम का स्वरूप को देखकर उसमें पुनः जीवन में रुचि उत्पन्न होता है। निर्मला 1 महीने पहले अपने बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने मायके यहाँ जाती है। तो कृष्णा के विवाह की विचित्र घटनाएं जान लेती है। दुल्हे का परिचय व खद्दर संबंधी बातें होती है। विवाह पूर्व कन्या की अभिलाषाएं देख निर्मला अपनी स्थिति की कल्पना करती है। तो कृष्णा शादी के पहले बहुत कुछ अभिलाषाएं व्यक्त करती है। वो सभी सुनने के बाद वो सोचती है कि निर्मला ये सोचती है कि अपनी स्थिति कितना बदतर था, एक कल्पना करती है। कृष्णा की शादी हो जाता है। सुधा के उपकार का परिचय निर्मला को हो जाता है। तो सुधा ये निर्मला की सारा कहानी सुनकर वो अपने देवर से कृष्णा की बहन को शादी करने का वजह से वो क्या करती है, उपकार का परिचय हो जाता है। डॉक्टर साहब का भी परिचय हो जाता है। निर्मला सुजाता को कृतज्ञता प्रकट करती है। बहन के विवाह के 1 महीने बाद भी निर्मला अपने घर में नहीं जाती। बहन की शादी होने के 1 महीने के बाद भी वो अपना घर नहीं जाती है। मुंशी भी बुलावा भेजते हैं लेकिन वो नहीं जाती। मुंशी जी उसको लिवा लाने के लिए अपने बेटे को भेजता है किंतु वो नहीं आती है। ममसाराम के लिए निर्मला को जिम्मेदार मानते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा घर सुधारने के लिए मैंने तुझे शादी करके आया था, किंतु तुमने मेरे घर उजाड़ दिया। ऐसा जो भी बातें कहा था वो बात को लेकर वो आने के लिए इनकार कर देती है। इसलिए सुधा एक नौकर को उन्होंने क्या करता है, सारी हाल जाके डॉक्टर के पास बोलने से वो डॉक्टर सुधा से बताता है। तो सुधा क्या करती है, एक नौकर को साथ लिए निर्मला को उसके ससुराल में लिवा लाने के लिए जाती है और सुधा को उनके घर लाती है। इसी बीच क्या होता है, वो सुधा का एक बेटा रहता है। सुधा का एक बेटा रहता है, उसका नाम सोहन। उसका भी तबीयत बिगड़ जाता है और झाड़ फूंक किया जाता है। आखिर बच्चा मर जाता है। सुधा डॉक्टर के सामने आने से डरती है क्योंकि जब बच्चे का तबीयत बहुत बिगड़ जाती है ना, तो अपने पति को वो नहीं बताती है। तो बच्चा मरने के बाद जब डॉक्टर को तार के जरिए खबर भेजती है, जब डॉक्टर आता है तो उसके सामने जाने के लिए डरती है। निर्मला सौतेली माँ की तरह बर्ताव करती है। इसे गलत टिप्पणियाँ करके जियाराम ढीठा बन जाता है। तो वो जियाराम जो रहता है वो दूसरा लड़का है, वो मेरी सौतेली माँ है, वो हमें अच्छी तरह देखभाल नहीं करती है, ऐसा वो एक गलत बात कहता है। पिता की हर बात का विरोध करता है। वो छोटे उम्र में ही पिताजी जो भी बात बोलता है उसका विरोध करता है। पिता को अपने मित्रों द्वारा पिटवाने की धमकी देता है। पिता बदले में जो भी बातें बोलते हैं वो कहता है कि मैं मेरे जो भी दोस्त है उससे तुम्हें पिटवाऊंगा करके। बेचारे तोतेराम इस बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते। डर से वे घूमने फिरने भी नहीं जाते और अब बच्चे को दूध मक्खन भी नहीं मिला रहा था क्योंकि आमदनी कुछ भी आमदनी नहीं थी। इसके वास्ते जो भी बच्ची पैदा हुई थी वो बच्ची को दूध मक्खन सही समय पर नहीं मिलता था। इसकी शिकायत करता उसके आतंक से वकील घबरा जाते। डॉक्टर देकर जियाराम को शिष्टाचार की सीख देने की कोशिश करते हैं। वो बेटे को बुलाकर, यानी दूसरा जो बेटा था जियाराम, उसको शिष्टाचार की बातें बताते थे। डॉक्टर के बातों में आकर सुधर गया, लेकिन पिता की फटकार ने दोबारा उसे बेलगाम कर दिया। तो जब डॉक्टर उसको उपदेश देने से, नसीहत देने से वो तो सुधर गया, किंतु अपना पिताजी का वो बुरा चेष्टा देकर और क्रोधित हो जाता है। निर्मला ससुराल आती है तो मुंशी जी जयराम को 2 आने की मिठाई लाने को कहते हैं तो वो नहीं लाता है। एक दिन क्या होता है, वो जब निर्मला के कमरे में जाकर रात में उसके वो जेवरों की संदूक जो रहते हैं वो निकाल देता है और वो सब कुछ चुरा लेता है। क्या करते हैं मोटेराम पुलिस को पुलिस से बताते हैं। तो पुलिस का आके उसको पूछताछ करने से वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो
पुलिस में उसका केस दबाने के लिए मुंशी जी ने उसको 500 रुपये का रिश्वत भी देते हैं, किंतु वो क्या करता है, पुलिस वाले मुझे हथकड़ी डाल के जेल ले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत डांट फटकारते हैं, ऐसा सोच के वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। जयराम डर कर कहीं भाग जाता है और अंतिम में आत्महत्या कर लेता है। भविष्य में बचत करने के इरादे से वो हर चीज़ में कटौती करने लगती है। सीराम को ये पसंद नहीं आता, बाजार का काम सिया को करना पड़ता था। वो क्या करती, अब घर में आने का जो कुछ भी आमदनी था वो जब नहीं आने से वो क्या करती थी, वो जो भी चीज़ वो कटौती करने लगती। तो तीसरा बेटा जो था सियाराम, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो बाजार से सब कुछ सामान वो लाना पड़ता था। खाना समय पर नहीं मिलता, स्कूल भी ठीक समय पर नहीं पहुंच पाते। एक बार असली घी ले आने पर उसे वापस करने जाते वक्त एक साधु से परिचय हो जाता है। वो घी लाता है तो पिता क्या करते हैं, वो घी अच्छा घी नहीं है, इसको वापस करके अच्छा सा घी लाओ, ऐसा करके बोलने से वो क्या करता है, बाजार जाता है। वहाँ किसी एक साधु का से उसका मुलाकात होता है। वो साधु के पीछे ही चला जाता है। जब काफ़ी देर तक वो घर नहीं लौटता तो घर वालों को डर लगने लगता है। उसकी खोज की जाती है। मुंशी लगातार 3 दिन उसकी खोज करने लगते। वो जब बहुत समय तक घर नहीं आने से क्या करते हैं, उनमें डर लगने लगते हैं, तो इधर उधर वो पूछताछ करते हैं, ढूंढते हैं, कहीं भी उसका पता नहीं होता है। आखिर हताश होकर घर आकर निर्मला पर गुस्सा उतारता है। वो कहता है, सब बुराइयों का जड़ तुम ही हो। वो इधर उधर भटक के उसको ढूंढता है, नहीं मिलने से वो आके अपनी गुस्सा अपनी पत्नी निर्मला पर दिखाता है। कहता है, सब बुराइयों की जड़ तुम ही हो। अपने घर को और भी सुखी बनाने के विचार से मैंने तुमसे शादी किया था। मेरा घर को सुखी समृद्ध बनाने के लिए मैंने तुझसे शादी किया था, किंतु तुम मेरे घर को उजाड़ कर दिया। किंतु तुम आने के बाद मेरा घर सत्यानाश हो गया। संतोष की सांस ली, सबको देखते हुए मैं अंधा बना रहा हूँ। तुझे अच्छा लगा होगा, किंतु मुझे बहुत दुख होगा। और निर्मला अपने भाग्य पर रोने लगती है। तो एक दिन क्या रोने लगती है, मुंशी जी को पता चलता है कि सियाराम एक साधु के चक्कर में फंस कर उसके साथ चला गया। बाद में उसको पता चलता है साधु के चक्कर में उन्होंने साधु के साथ कहीं चला गया है। वो उसकी खोज में मुंशी जी जाने लगते हैं, तो निर्मला उन्हें पैसे दे नहीं पाती। बाद में अपना मन बहलाने के लिए, जब भी उसको दुख होता है, अपना मन बहलाने के लिए वो क्या करती है, अपने जो भी सहेली सुधा रखती है उनके यहाँ जाती है और मन की दुख दर्द करने से उनका मन भी हल्का हो जाता था। उसी बहाने वो क्या करती है, सुधा के घर जाती है। सुधा स्नान करने गई थी, निर्मला उसके कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर चश्मा की तलाश में उस कमरे में आते हैं, तो वो स्नान करने के लिए गई थी, तो वो उसके कमरे में बैठकर अपनी सहेली की इंतज़ार करती थी और उधर निर्मला को देखकर वो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो भी डॉक्टर था वो अपने पत्नी के कमरे में मेरा चश्मा मिलेगा करके जब वहाँ ढूंढने के लिए जाता है, वो निर्मला को देखता है और वो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। निर्मला तुरंत अपने घर दौड़कर आ जाती है। उधर सुधा उसके घर आती है तो सब पता चलता है। वो अपने पति को फटकारती है। तो वो घर से बाहर आते ही सुधा निर्मला से मुलाकात करती है, किंतु निर्मला क्या करती है, वो दुख के मारे उससे कुछ भी बातें नहीं करती, घर भाग जाती है। तो वो घर आती है, घर में रहने वाले सब नौकरानी से पूछताछ करती है। सब लोग बोलते हैं हम कुछ भी नहीं बोला। बाद में अपने पति से पूछने से वो भी बोलता है कुछ नहीं लगा। बाद में वो वापस उनके घर जाके पूछती है, क्या हुआ, कोई तुझे बुरा भला कहे है क्या? ऐसा बोलने से वो कहती है नहीं। बाद में पति के बारे में उसको पता चलती है तो वो आके उसको बुरा भला कह देती है। आत्मग्लानि से डॉक्टर जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो आके अपने पति से बुरा भला कहने से आत्मग्लानि होकर वो क्या करता है, जहर खाकर वो मर जाता है। डॉक्टर की मृत्यु का समाचार पाकर निर्मला सुधा के पास आती है। सुधा अपने लंपट पति को कोसती है। तो उसको जब खबर आती है कि वो मर चुका है, तो अपने सहेली से मिलने के लिए जब जाके
तुम्हारी हाल क्यों ऐसा हो गया, ऐसा पूछताछ करने से वो कहती है और अपने देवर के साथ उसके ससुराल चली जाती है। इधर निर्मला अन्न आहार त्याग देती है। तब से वो जब वो सुधा अपने ससुराल चली जाती है तो वो अकेली बन जाती है और वो जो भी उसके जो भी पति थे वो उनको गालियाँ देकर वो भी चला गया था, बहुत दिन तक वो नहीं आया। तो वो क्या करती है, अन्न आहार त्याग देती है। रुक्मिणी बच्चे को संभालने लग जाती है। निर्मला मृत्यु को हितकारी मानती है। ऐसा जीवन बिताने के बगैर मुझे जल्दी से जल्दी मृत्यु आ जाने दो, ऐसा भगवान से विनती करती है। एक दिन संध्या के समय निर्मला प्राण त्याग देती है। लोगों ने उसके शव को बाहर निकाला तो प्राण त्याग देने के पहले वो क्या करती है, वो जो भी बच्ची थी वो बच्ची का हाथ रुक्मिणी के हाथ में रखकर वो कसम लेती है कि मेरी बेटी का जीवन मेरे जैसे नहीं होना चाहिए, उसका विवाह किसी एक नवयुवक के साथ होना चाहिए। तो उसकी दाह संस्कार कौन करे? सभी सोच ही रहे थे कि एक बूढ़ा लाठी टेकते हुए वहाँ पहुँचा और कोई नहीं था, मुंशी जी था। तो उसका अंत्य संस्कार करने के लिए कोई बेटा भी नहीं, पति भी नहीं, तो उनका अंत्य संस्कार कौन करना चाहिए, ऐसा वो आपस में बातचीत करते रहे। तब तक उनका पति मुंशी तोताराम वहाँ आ जाते हैं। तो ये प्रेमचंद जी का जो भी नाटक है, ये नाटक एक दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और एक मध्यवर्गीय युवती के समस्याओं को दिखाया है। धन्यवाद।